हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जन जन तक न्यूज चैनल। पेश है आज की खास खबर। सास द्वारा अपनी नातिन को जमीन का कुछ हिस्सा देने से नाराज दामाद ने पत्नी को मार डाला और सास को भी लहूलुहान कर दिया। सोमवार को रौल थाना क्षेत्र के सरैया दस्तमखां निवासी सेवानिवृत्त अध्यापक कमल किशोर कटियार ने अपने मायके में रह रही पत्नी तथा सास को चापट से मारकर लहूलुहान कर दिया और मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी पत्नी की मौत हो गई तथा सास का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। पुलिस ने गांव वालों तथा दोनों घायलों के बयान के आधार पर अभियुक्त को चापट सहित गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मूल रूप से खाडामऊ गांव निवासी कमल किशोर कटियार, जो कि पेशे से रौल के ही एक विद्यालय में अध्यापक थे, और उनकी पत्नी मनोरमा कटियार भी पास ही के एक दूसरे विद्यालय में अध्यापिका थी। मनोरमा के मायके में उनके सिवा एकमात्र उनकी माता जी ही थी, इसलिए वह अपनी मम्मी की देखभाल हेतु अपने मायके में ही रहती थी। उनके एक पुत्र तथा एक पुत्री थी, जिनमें से पुत्र अपनी बीवी और पिता के साथ रौल कस्बे के सरैया दस्तमखां में एक गेस्ट हाउस बनाकर रहता था, जबकि पुत्री की शादी कन्नौज जनपद में एक गरीब परिवार में हुई थी। इसीलिए उसकी नानी ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके नाम कर दिया था। यही उन दोनों माँ बेटी के लिए घातक हो गया और सोमवार को कमल किशोर कटियार ने सुबह ही अपनी गाड़ी वैगनआर से हिंदूपुर गांव जाकर दोनों को चापट से काट डाला, और जब तक पड़ोसी लोग कुछ समझ पाते वह अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गया। पड़ोसियों ने आनन फानन पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में कानपुर हेलेट रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान 63 वर्षीय मनोरमा की मौत हो गई तथा उनकी मां अमृति देवी अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस ने शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है तथा अभियुक्त को हथियार सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहले भी कई बार कर चुका था मारने के प्रयास अभियुक्त कमल किशोर कटियार। इसके पहले भी कई बार अपनी पत्नी तथा सास को मारने का प्रयास कर चुका था, यहाँ तक कि असलहे से भी धमकाया था, लेकिन वह असफल रहा था और कई बार उनकी यह लड़ाई थाने तक भी पहुंची थी, लेकिन कुछ क्षेत्रीय संभ्रांत व राजनीतिक लोगों के वरदहस्त के चलते कभी भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सका और आखिर में समझौता करते करते जिंदगी से ही समझौता करना पड़ गया। जमीन का था पूरा मामला। लोगों के अनुसार मनोरमा के बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया था और उनकी माता ने ही उन्हें पाला पोसा था। घर में अकेली होने से उनके पिता की 40 बीघा जमीन की वही एकमात्र वारिस थी। उनके एक पुत्र शिवम तथा एक पुत्री सुरभि थी। माँ बेटी ने अपनी 40 बीघा जमीन में से लगभग 10 बीघा जमीन अपनी पुत्री के नाम कर दी थी, जिससे उनके बीच तनाव हो गया था। पिता व पुत्र शेष भूमि को शिवम के नाम करने का दबाव बना रहे थे, इसलिए उन्हें बार बार धमकाया जा रहा था और लोगों के अनुसार यही मौत का कारण बन गया। इसी घर के निकट है पुत्र की भी ससुराल। अभियुक्त व मृतका के पुत्र शिवम की ससुराल भी ननिहाल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। जांच हेतु पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार पाल तथा एसीपी अजय कुमार त्रिवेदी ने शिवम की ससुराल वालों से भी सवाल जवाब किए तथा उनसे कुछ जानकारी ली। इस दौरान उपस्थित में ही फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र सोमवार को पूरी तैयारी से आया था। अभियुक्त पड़ोसियों के अनुसार मृतका के घर के दरवाजे हमेशा ही बंद रहते थे, केवल सुबह 5 से 6 बजे के बीच ही दरवाजा खोला जाता था। सोमवार को भी उनके घर पर रहने वाला नौकर ओम प्रकाश 5:30 बजे दरवाजे खोलकर मल विसर्जन हेतु
खेत की तरफ चला गया था। उसी समय अभियुक्त ने आकर दोनों लोगों को लहूलुहान कर दिया। जब तक इन लोगों की चीख पुकार सुनकर लोग आए, अभियुक्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी बनी चर्चा का विषय। हालांकि अरौल पुलिस की कार्यप्रणाली से क्षेत्रीय जनता पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही है, लेकिन सोमवार को कत्ल के साथ ही इतनी जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी की चर्चा पूरे क्षेत्र में दिन भर होती रही और अभियुक्त के चेहरे पर अफसोस या भय का नाम मात्र भी नहीं दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों में अभियुक्त की राजनीतिक पकड़ की भी चर्चा रही। क्षेत्र अरौल के एक गांव में एक पति के द्वारा पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी और सास के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसे लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में पत्नी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।